हकीम लुकमान के अपने शागिर्द को 15 बेहतरीन नसीहतें। अगर आप अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं तो उसे नाराज करें। मुसीबत के वक्त गैर मौजूदगी किसी भी रिश्ते के तकद्दुस को खत्म कर देती है, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। किसी महफिल में बैठो तो अपनी जुबान को काबू में रखना। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जो बात दुश्मन से भी पोशीदा रखना चाहते हो वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जहां तक हो सके लोगों से दूर रहना ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। नादान औरतों पर कभी भरोसा मत करना। अगर कोई काम किसी के सुपुर्द करना हो तो वो किसी अक्लमंद इंसान के सुपुर्द करना। अगर अक्लमंद मुयस्सर ना हो तो उसे खुद सरंजाम देना। बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल चीज कोई नहीं उठाई। इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे मैं उनसे परहेज करता था। गुस्से की हालत में हमेशा सच बोला जाता है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कोई इसकी कोशिश करता है तो यकीनन वो आपसे मोहब्बत करता है। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। हकीम लुकमान से पूछा गया, सबसे बड़ा आलिम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के जरिए अपने इल्म में इजाफा करता है। अक्सर लोगों के जब मकसद खत्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है ज़मीर भी सोया रहता है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद है। हकीम लुकमान की अपनी बेटी को 10 अहम नसीहतें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो खावन से हमेशा रिज़्क़े हलाल का तकाजा करना। अगर तुम खावन के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बात पर कभी ध्यान न देना। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं: बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए इंतहाई खतरनाक है। शौहर के राजों को जाहिर ना करना, यानी घर की बात को घर तक रखना। बाहर किसी गैर से मत कहना कि ये बात तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। हमेशा खावंद के माल की हिफाजत करना, यानी उसको अपना माल समझना और उसे सही जगह खर्च करना। फजूल खर्ची से बचते रहना। कोशिश करना कि तुझसे खावंद की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका करती रहना। अगर तुम चाहती हो खावंद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। प्यारी बेटी, अगर तुम चाहती हो मेरा घराना सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, दौलत बांटी जाए तो बढ़ जाती है। बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होता है। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। वक्त की अगर कीमत है तो वो उसका सही इस्तेमाल है। हर किस्म और हर तबके के लोगों को पहचानो और उनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। हर शख्स को उसके हुनर और जौहर के मुताबिक जगह देनी चाहिए। मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया है, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। खुलूस जाहिल को आलिम में बदल देता है और खुद गर्जी बड़े से बड़े आलिम को भी जाहिल कर देती है। सुस्त और काहिल आदमी से दूर रहना बेहतर है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन है। अहमक शख्स के लिए नसीहत सुनना इतना ही मुश्किल है जितना बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना।
जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, जबकि इंसान जब पेट भरा हुआ और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। मौत एक खुला राज है। खुला इसलिए कि हर शख्स जानता है कि मौत हर हाल में आनी है, और राज इसलिए कि कोई भी नहीं जानता कि कब, कहां और कैसे। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान न रहे तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। हकीम लुकमान से पूछा गया, क्या मौत से ज्यादा तकलीफ दे कोई लम्हा भी हो सकता है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, जब कोई सफेद पोश इंतहाई मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए तब उसके लिए वो लम्हा मौत से ज्यादा तकलीफ दे है। हकीम लुकमान के सवालात पर अक्ल, शर्म और मोहब्बत के जवाबात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास जब अक्ल आई तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और कहां रहती हो? अक्ल ने जवाब दिया, मैं अक्ल हूं और मैं इंसान के सर में रहती हूं। अक्ल के बाद शर्म आई तो लुकमान हकीम ने इससे भी यही सवाल पूछा, तुम कौन हो और कहां रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं शर्म हूं और मैं इंसान की आंख में रहती हूं। शर्म के बाद मोहब्बत आई तो इससे भी हकीम लुकमान ने पूछा, तुम कौन हो और कहां रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूं और इंसान का दिल मेरा मस्कन है। मोहब्बत के बाद तकदीर आई तो इससे भी वही सवाल किया कि तुम कौन हो और कहां रहती हो? तकदीर कहने लगी, मैं तकदीर हूं और इंसान के सर में रहती हूं। लुकमान ने कहा, वो तो अक्ल का नशीमन है। तब फिर अक्ल बोली, जब तकदीर आती है तो अक्ल रुखसत हो जाती है। अब इश्क आया, इससे दरियाफ्त किया गया, तुम कौन हो और कहां रहते हो? जवाब मिला, मैं इश्क हूं और इंसान की आंख में रहता हूं। हकीम लुकमान ने कहा, वहां तो शर्म रहती है। उसने जवाब दिया, जब इश्क आता है तो शर्म चली जाती है। आखिर में लालच आया, इससे भी पूछा गया कि तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं लालच हूं और इंसान के दिल में रहता हूं। हकीम लुकमान ने कहा, इस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया, जब मैं आता हूं तो मोहब्बत चली जाती है।